तो आज मुझे ऐसा फ़ील होता है कि यूके आने का हमारा डिसीजन जो है वो बहुत अच्छा डिसीजन था। तो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज हमें 1 ईयर कंप्लीट हो गया है यूके में। हम 13 सितंबर को जो है वो हम यूके की सरज़मीन के ऊपर लैंड किए थे। और मैं आपको 1 ईयर का पूरा एक्सपीरियंस और आपको अपना ट्रैवल जर्नी और ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी यूके लाइफ से रिलेटेड, जो हमने 1 ईयर में गेन किया, अर्न किया। ठीक है, आपको सब बताऊंगी, रफ़ एंड टफ़, हार्ड एंड फास्ट, इजी एंड डिफ़िकल्ट। तो वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लिहाजा आपने जो है वो वीडियो को एंड तक देखना है। इससे आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा और जो है आपको यूके की लाइफ का एक्सपीरियंस पता चलेगा कि हमारे ऊपर क्या क्या गुजरी और हमने कैसे कैसे हर चीज़ को टॉलरेट किया और फेस किया। तो मैं हूँ डॉक्टर फातिमा रुबास, आपके अपने प्यारे से चैनल डॉक्टर फातिमा रुबास यूके वीलॉग के साथ 1 ईयर कंप्लीशन सेलिब्रेशन की एक वीडियो लेके आई हूँ। और जो है तो यूके आने की कहानी शुरू होती है मेरी शादी की कहानी के साथ। मेरी शादी जो है वो मार्च के एंड पे हुई, ठीक है। और उस वक्त मेरे घर वालों को और मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था कि रुबास जो हैं उन्होंने अपने माइंड में जो है वो बाहर जाने का प्लान किया हुआ है। एंड ऑफ मार्च के बाद जो है अप्रैल से ही जो है इन्होंने बाहर के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दी और यूके के लिए प्लानिंग की। और जो है मैंने जो है यूके आने के लिए जो है एज ए स्टूडेंट टेस्ट दिए, ठीक है। और वो टेस्ट जो थे मेरे क्लियर हो गए। इससे पहले जो है मैं बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहती थी, लेकिन जो है रुबास जो है उनकी सारी लाइफ ऑलमोस्ट जो है वो बाहर ही गुजरी है। तो उनके माइंड में था कि उन्होंने यूके जाना है। तो फिर जो है हमने यूके के लिए अप्लाई कर दिया और हमारा सारा प्रोसीजर जो था वो ऑलमोस्ट 1 सितंबर तक कंप्लीट हो गया। फिर जो है हमने टिकट कराए और टिकट जो है वो हमें जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली। उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट भी थी। हमें जो है वो फैसलाबाद से लाहौर जाना पड़ा, फिर लाहौर से हमें कराची और कराची से फिर हमें इस्तांबुल और इस्तांबुल से हमें हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन में जाना पड़ा और लंदन से फिर हम जो है वो बेलफास्ट में आए और बेलफास्ट से एक लंबा जर्नी जो भी था, ठीक है। और हमारी ज़िंदगी में जो थी वो रफनेस, टफनेस और डिफ़िकल्टीज जो थी वो फर्स्ट डे ऑफ लैंडिंग से ही स्टार्ट हो गई थी। तो जो है मैं एज ए स्टूडेंट क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में मैंने कंटिन्यू किया और रुबास जो थे वो एज ए डिपेंडेंट मैंने मेडिकल से फील्ड से रिलेटेड ही कंटिन्यू किया था। और जो है उस वक्त हमें बिल्कुल नहीं आइडिया था कि यूके में जो है वो रेजिडेंसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और रुबास के माइंड में था जैसे चाइना और बाकी कंट्रीज़ जो हैं, दुबई वगैरह जो है ये काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में रह चुके हैं रुबास, उधर इजीली अकोमोडेशन मिल जाती है। तो हमने कोई अपना होमवर्क नहीं किया था, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि क्या हमारे साथ आगे होने वाला है। तो जब हम लोगों ने यूके में लैंड किया तो उस टाइम पर जो है पूरा सबसे पहले तो इमिग्रेशन के लिए एक लंबी लाइन थी, उसमें इतना लंबा खड़ा होना पड़ा हमें। उसके बाद जो है हम लोग जब बेलफास्ट एयरपोर्ट पे आए तो रुबास से जो है वो एक रेजिडेंस जो गेस्ट हाउस था उसको बुक कराया, एयरबीएनबी के थ्रू जो है उन्होंने बुक करा लिया। उनके दिमाग में अल्लाह ताला ने जो है वो ये डाल दी बात कि इसके थ्रू जो है ना वो बुक कराना है। और उस वक्त काफ़ी बारिश हो रही थी। फिर हम लोग जो है वो बेलफास्ट एयरपोर्ट से जो है हम लोग एक दूसरे शहर एंट्रम में गए बाय जो है टैक्सी। और टैक्सी जो भी है वो भी हमने जो है वो ऑनलाइन ही बुक कराई थी। फिर उस रेस्ट हाउस में जो है ना हमने 48 आवर्स के लिए हमने बुकिंग कराई थी। पहले 24 आवर्स के लिए कराई थी, उसके बाद उसको मज़ीद एक्सटेंड किया मज़ीद 24 आवर्स यानी कि 48 आवर्स। लेकिन वो जो ख़ातून थी वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही थी और वो कह रही थी कि मैंने और लोगों को जो है वो नेक्स्ट डे से बुकिंग है, तो इसलिए आपने जो है ना इस जगह को बिल्कुल आपने ना लेफ़्ट करना है और जल्दी लेफ़्ट करना है, वरना मैं संगीन नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। और उस टाइम पे मैंने बताया मैं प्रेग्नेंट भी थी और काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। सामान इतना ज़्यादा उठा के जो है 40 केजीज़ और 8 केजी जो है वो अलाउ था उस हमें, तो वो उठा के इधर से उधर लेके जाना बहुत टफ था। फिर मैंने अपनी डॉक्टर कम्युनिटी को कांटेक्ट किया और फिर अल्लाह अल्लाह करके जो है हमें कोई उम्मीद बनी कि हमें कोई घर मिलेगा। इसके बाद जो है उसी शहर में हमें नहीं आइडिया था कि यहाँ पे जो है वो 6 बजे के बाद जो है वो टैक्सी जो है वो बुक नहीं होती है। और हम लोग एंट्रम से बेलफास्ट गए और बेलफास्ट से जो है हम लोग जब वापस आने लगे तो बाय ट्रेन हमने आना था, तो हम गलत ट्रेन में बैठ गए। तो फिर क्या हुआ, जब हम लोग पहुँचे तो शाम के 6-7 बजे हुए थे और हमने एंट्रम के स्टेशन से जो है वो अपनी वही प्राइवेट गेस्ट हाउस जहाँ पर हम रुके थे 48
48 आवर्स के लिए उधर तक जाना था, लेकिन कोई हमें बस नहीं मिल रही थी, कोई हमें टैक्सी नहीं मिल रही थी और कोई टैक्सी बुक ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उस शहर का ये रिवाज था कि 6-7 बजे के बाद जो है वो टैक्सी बुक नहीं होती है। और इसी तरह से हम लोग पैदल चलते गए और वो रात को वो इलाका जो है वो जंगल की तरह लग रहा था, बहुत बड़े बड़े दरख्त थे। सुबह के वक्त वो खूबसूरत लगता है, लेकिन रात के वक्त कितने बड़े बड़े दरख्त जो है वो जंगल नुमा लग रहे थे। और हम इस तरह से बहुत ज़्यादा लंबा, रुबास हमने कितना किलोमीटर का सफ़र जो है हमने पैदल तय किया था, आपको कुछ याद है? 3-4 किलोमीटर का सफ़र जो था वो हमने पैदल तय किया। और जो है आपकी सोच है कि चल के हम लोग थक गए, मैं कभी किसी टैक्सी को हाथ दूं, कभी किसी गाड़ी को हाथ दूं, कोई भी ना रुके, कोई टैक्सी बुक ही ना हो। और फिर इसी तरह रात के 12-1 बजने वाले हो गए, हमारे फ़ोन की बैटरीज जो थी वो बिल्कुल डाउन हो गई। और फिर हमारे पेरेंट्स की दुआओं ने और हमारी अपनी दुआओं ने, अल्लाह ताला ने हम पे करम किया, रहम किया, और जो लैंडलॉर्ड थी वो हमें खुद पिक करने आई और उस वक्त 2 से 3% जो है ना बैटरी रह गई थी। फिर इसके बाद जो है हमने एक और जगह जो है वो न्यूटन आर्ट्स, एक और शहर में जो है वो 5 डे का जो है ना वो हमने रेस्टोरेंट बुक कराया और उस पर भी 80 पाउंड पर डे जो है ना हमें ऑलमोस्ट देना था। वो 5 डे का हमने बुक कराया। फिर डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से जो है वो एक हमें स्टूडियो अपार्टमेंट जो है ना उनके रेफरेंसेस निकल के जो है ना बेलफास्ट में जो है ना वो घर मिल गया। थैंक गॉड हमें घर मिल गया। फिर उसके बाद जो है मैंने यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू किया तो यूनिवर्सिटी की टाइमिंग थी 9 बजे से लेकर जो है वो शाम 4 बजे तक, एक बहुत लंबी टाइमिंग थी। और बास को कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे जो है हर बंदे को जो है काम करना होता है। तो 3-4 महीने तो इसी तरीके से वेस्ट हो गए। और जो है यूनिवर्सिटी भी जाना था और यूनिवर्सिटी में जो है वो मैंने अपनी प्रेगनेंसी की भी बताया कि मेरी डिलीवरी की ये डेट्स हैं, ठीक है। तो उनको तशवीश पैदा होने लग गई। फिर जो है मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया। इस दौरान हमने एक और घर चेंज किया और एक बड़ा घर हमने ले लिया। वो तकरीबन 2 मंजिला घर था, 3 मंजिला घर था वो। और जो है थोड़ी सी लाइफ में था आसानी आई। लेकिन जो है मेरी डिलीवरी जो थी वो दिसंबर में होनी थी, तो मुझे अपनी टीचर्स को इन्फॉर्म करना था। मैंने उनको इन्फॉर्म किया और जो है वो मेरे एग्ज़ाम थे जनवरी में। मैं बिल्कुल होपफुल थी कि मैंने जो है वो नॉर्मल डिलीवर हो जाना है, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। फ्यूचर को तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फिर जो है मेरी नॉर्मल डिलीवरी जो थी वो इमरजेंसी लोअर सेक्शन सेक्शन में कन्वर्ट होगी और उसके बाद मुझे 1 मंथ जो है मैं यहाँ पे एज ए पेशेंट में हॉस्पिटल में एडमिट रही। और वो एक बहुत पेनफुल टाइम था और मुझे डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स लग रही थी। मैं सेप्टिसीमिया में चली गई थी, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ऑक्सीजन सैचुरेशन लो, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में थी मैं। मुझे ऑक्सीजन लगी हुई थी और डबल ब्रेनुला लगे हुए थे। हर दूसरे तीसरे दिन बाद जो है ब्रेनुला मेरा चेंज होता था क्योंकि वो रुक जाते थे। और रुबास भी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उधर लेबर रूम में जो है मेल को आने की इजाज़त नहीं होती थी। बेबी को भी मुझे खुद ही हैंडल करना होता था, कभी मिडवाइफ हैंडल करती थी, कभी मैं खुद हैंडल करती थी उन्हीं ब्रेनुला के हाथों से। 1 महीने का सफ़र जो था वो बहुत कठिन रहा। फिर मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से वार्निंग मिलना शुरू हो गई कि बड़ी रिक्वेस्ट के बाद जो है मैं जो है वो हॉस्पिटल से घर में शिफ्ट हुई। और मज़े की बात यह है कि जो डॉक्टर मुझे असाइन हुई थी उसे पता ही नहीं था कि मैं उसकी पेशेंट हूँ। और वे एक गायनाकोलॉजिस्ट हो के मतलब मैं इस तरह से एक डॉक्टर के बगैर, यानी कि मेरा जो हर पेशेंट को एक डॉक्टर यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो मुझे मेरी डॉक्टर जो थी वो छुट्टियों पे थी और उसे पता ही नहीं था कि मैं उसकी पेशेंट हूँ। और इस तरह से मुझे पूरा 1 महीना जो है ना मैंने बहुत सफ़र किया। जब वो आई और उसने आके सिर्फ अपोलोजाइज़ किया मेरे से कि आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था आप मेरी पेशेंट है। और फिर आते ही उसने मेरी राय पूछी और मैंने कहा मैं छुट्टी चाहती हूँ और मैं अपने घर में जाना चाहती हूँ। तो फिर मुझे इस बेस पर छुट्टी मिली कि मुझे ट्वाइस टाइम इन अ डे इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक जो है वो लगेंगी। और मैं घर से 2 दफ़ा जो है ना वो एंटीबायोटिक लगवाने आती थी, सुबह शाम। और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था। अगर मेरा 8 बजे का टाइम है तो बारी रात 1 बजे आती थी। आप ये देखें, ये पाकिस्तान में और इंडिया में जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं और फ़ौरन बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल जाती है पेशेंट्स को। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। मैं डॉक्टर हूँ, मतलब मैं अपने सेटअप को भी इनके सेटअप को भी जानती हूँ। और मैं तो यहाँ पे 1 महीना रह के आई हूँ तो मुझे पता चला कि क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ गलत है। और नॉलेज वाइज भी जो पाकिस्तानी और इंडियन डॉक्टर्स हैं वो कमाल के हैं। बहुत ज़्यादा वो जो हैं वो अपने पेशेंट के लिए सिंपैथेटिक हैं, एम्पैथेटिक हैं। लेकिन मैंने जो फेस किया वो मुझे पता है। एनी हाउ वो एक टफ़ टाइम था। मुझे डेली बेसिस पे एंटीबायोटिक लगवाने आना पड़ता था। और इस दौरान जो है घर में शिफ्ट होके भी ब्रेनुला पे थी मैं।
और रुबाज होते वो बेबी को देख रहे थे। मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी, मेरा 10 kg वेट जो है वो लॉस्ट हो गया था इस पूरे दौरान। और जो है फिर अल्लाह अल्लाह करके जो है वो मेरे ब्रंगला आउट हुए और मैं थोड़ी लाइफ की तरफ आई और मैंने अपने वीज़ा को जो है वो टायर 4 वीज़ा से टायर 2 वीज़ा में कन्वर्ट करा लिया, ताकि क्योंकि बेबी को भी हैंडल करना था और जो है ख़ुद को भी मेंटेन करना था, अपने आप की रिकवरी भी करनी थी और फिर रुबास का भी ख्याल रखना था और अपना ख्याल रखना था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी नहीं चल सकती थी, तो इसलिए वीज़ा को चेंज कराना पड़ा। और वीज़ा चेंज कराने के दौरान भी जो है हमें काफ़ी हर्डल्स आई और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हर्डल्स हमने फ़ेस की। हमारी बाय टिकट एयर फ़्लाइट जो थी वो 5 मिनट बोर्डिंग से लेट होने पे उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया, वो बहुत टफ़ टाइम था। और फिर बाई चांस जो है बेलफास्ट एक ऐसा शहर है इसके टिकट पानी है, लैंड के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है यूके के साथ, तो फिर बाई चांस शिप जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा जाते हैं, तो बाई शिप हमें जो है ना वो अपनी गाड़ी को किसी ऐसी जगह पे खड़ा करके जाना पड़ा। वहाँ बेलफास्ट से हम लोग लिवरपूल गए और लिवरपूल से हम लिवरपूल के इंटर ट्रेन सिस्टम को हमने लिया और उसके बाद बड़े स्टेशन में गए। बड़े स्टेशन से जो है हम लोग फिर हमने मैनचेस्टर की वो कराई, टिकट कराई। और जब हम लोग अल्लाह अल्लाह करके पहुँचे तो पता चला कि रेलवे वालों की स्ट्राइक है और वो पैसे भी रिफ़ंड नहीं हुए हमारे जो है एनीहाउ। लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा था क्योंकि हमारा जो है वीज़ा कन्वर्ट हो गया था और जो है हम लोग सुकून में आ गए थे। अगले दिन ही वीज़ा चेंज हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है फिर लाइफ में इसके बाद जो है मज़ीद हर्डल्स आती रही। लाइफ एकदम से बिल्कुल जो है ना वो चेंज हो गई थी हम दोनों की। हमारी जो है हमारे साथ इस दौरान जो है वो एक स्कैम भी हुआ। यूके में काफ़ी ज़्यादा स्कैम होते हैं। वो स्कैम में ये था कि रुबास एक नया आईफोन लिया था, उसका कलर उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने वो चेंज करना था। उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई और एक खातून ने कहा कि मुझे चाहिए और उससे खुदकार एक ऑटोमेटिक बैंक का जो है मैसेज बनाया हुआ था, वो रुबास को उसने सेंड कर दिया और उसमें लिखा हुआ है कि फ़लाना बैंक का नाम लिखा हुआ था, यानी कि बैंक का नाम की तरफ से मैसेज था कि आपको मनी ट्रांसफ़र हो गई है। रुबास ने डिस्पैच कर दिया मोबाइल जो है ब्रांड न्यू मोबाइल आईफोन। और जब वो डिस्पैच कर दिया रुबास बैंक पे गए तो पता चला कि कोई पैसे नहीं आए थे और वो एक फ़ेक मैसेज था। फिर इस दौरान जो है हम लोग रॉयल मेल जो है यहाँ का पोस्ट ऑफिस है उधर गए। हम लोग उधर गए तो उधर जाके जो है हमने उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा पुलिस वालों से बात करो, पुलिस वालों से बात की। उन्होंने कहा रॉयल मेल वालों से बात करो। और इसी तरह से हम शटल कॉक बनते रहे। कभी हम कहीं जाएँ, कभी हम कि बड़े ऑफिस पे जाएं कि शायद 7 बजे तक वो डिस्पैच ना हो, 7 बजे के बाद डिस्पैच हो जाएगा तो हमें हमारा सेलफोन मिल जाए। उन्हें बताया भी स्कैम है लेकिन वो नहीं माने और वो उस जगह पे बर्मिंघम में जाकर रहा वो मोबाइल जो है। लेकिन बर्मिंघम पुलिस से भी जो है मैंने कम्युनिकेट किया, रुबास ने भी कम्युनिकेट किया, पर ऑल इन वेन। फिर उसके बाद जो है वो पेरेंट्स की दुआओं से, हम सब की दुआओं से जो है वो मोबाइल रुबास की इंटेलिजेंसी की वजह से जो है वो वापस हम तक आ गया। क्योंकि हमने पुलिस में भी कंप्लेंट कराई हुई थी तो वो औरत जो थी वो क्या थी, वो परेशान हुई इस बात पे। और दूसरा जो है रुबास ने मोबाइल को वो कर दिया था, बैन कर दिया था, ठीक है। तो वो उस औरत को कोई फ़ायदा नहीं था, मोबाइल की इंश्योरेंस भी थी। तो फिर वो वापस 7 दिन वहाँ पे बर्मिंघम में स्टे करने के बाद मोबाइल जो है वो वापस हमारे सिटी में आया और हमें मिला। फिर इसी तरह से हमारे घर में आग भी लग गई थी। चूल्हे जो हैं यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक हैं। अगर आपके इलेक्ट्रिक बर्तन थोड़े से भी ख़राब हो गए तो नीचे से थोड़ी सी भी अगर उसमें फायर का जो भी ज़र्रा होगा, स्मोक का जो भी ज़र्रा होगा, उससे जो है वो आग भड़क सकती है। आग भड़क गई और रुबास और मैंने पता नहीं किस तरीके से वो आग खुद ब खुद बुझाई। वो कैसा टाइम था, लेकिन फायर ब्रिगेड को आना पड़ा और उन्होंने भी एक दफ़ा जो है इसको चेक किया कि कहीं और भी आग तो नहीं लगी। वो आग बहुत ज़्यादा फैलती जा रही थी। खैर, अगर इस तरह से कभी आग लग जाए तो फिर लैंडलॉर्ड जो है वो सारा जो मलबा है उस रेंट वाले के ऊपर डाल देता है कि आपने ही सारा नुकसान पूरा करना है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सेफ़ रखा, नुकसान नहीं हुआ और करम हो गया कि कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ किसी का भी। एनीहाउ फ़इन्नमल उसरी युस्रा इन्नमल उसरी युस्रा, यानी कि हर मुश्किलात के बाद जो है वह आसानी की ज़िंदगी भी आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल कंप्लीट होने के बाद इतनी ज़्यादा मुश्किलात, अभी मैंने बहुत कुछ स्किप किया है इसमें, जिसमें घर ढूंढने से लेकर जो है वो फ्रॉड और हर किस्म की चीज़ें जो है वो हमने फ़ेस की हैं यहाँ पे, ठीक है। गाड़ी का इशू,
गाड़ी का इशू था, इंश्योरेंस का मसला, ये सारे मसले मसाइल, हर महीने बाद इंश्योरेंस जो वो कैंसिल हो जाती थी और इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया होते थे कि आपकी सोच होगी। इसके ऊपर मैं डिफरेंट व्लॉग्स बनाऊंगी क्योंकि रुबास इसको बेहतर तौर पे जो है वो आपको बता सकते हैं डिटेल में। तो एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि हम एक एक्सपीरियंस पर्सन बन गए हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी दिल में ख्याल नहीं आया कि हमने एक रॉन्ग डिसीजन लिया था यूके आने का, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग जो हैं वो अपने कुछ महीने और कुछ साल गुजार लेते हैं और फिर वो स्टेबिलिटी की तरफ चल जाते हैं। अगर हम अपने कंट्री में भी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो हमें वहाँ पर भी जो है स्टेबल होने में टाइम लगना था। तो कभी भी ये डिसीजन रॉन्ग नहीं लगा कि हम लोग पाकिस्तान से यूके शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। और जो है क्योंकि यूके में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ना कोई लोड शेडिंग का मसला है, ना कोई ऐसे मसले मसाइल के अमन व अमान का मसला हो। तो यहाँ पे हर एक को अपनी मजहबी आज़ादी हासिल है, ठीक है। और सब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इबादत कर सकते हैं और किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है, जैसे चाहे मर्ज़ी कपड़े पहने, जैसे चाहे मर्ज़ी अपना अटायर करे। और फैसिलिटीज़ हैं, बच्चों की फ़ैसिलिटीज़ हैं, स्कूलिंग फ्री है यहाँ पे बच्चों को, यूनिवर्सिटीज़ फ्री हैं ख़ासतौर पर नॉर्दर्न आयरलैंड बेलफास्ट में। और जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस को परचेज़ किया होता है वो भी फ्री है। तो और जो है यहाँ पे जो है अगर एक बंदा काम कर रहा है तो उसकी सारी जो अर्निंग है वो ग्रोसरी के ऊपर और उसके जो है रेंट के ऊपर और लिविंग लाइफ को मेंटेन करने के ऊपर लग जाएगी। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि दोनों जो पार्टनर हैं वो काम करें, क्योंकि एक की जो है वो मनी सेव होगी और एक जो है वो एक्सपेंड करेगा। तो ये मेरी यूके आने की कहानी थी। इतनी ज़्यादा मुश्किलात होने के बावजूद कभी भी मैं नेगेटिव नहीं हुई, हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही रही हूँ। और हमेशा मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला से अच्छे गुमान रखो, मुश्किल के बाद अच्छा टाइम भी आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग एक नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। और जो है जैसा मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी और हमने चाहा था, अल्लाह ताला ने हमें उससे बढ़कर अता किया है। तो घर का भी मैं आपको विज़िट कराऊंगी। और इस पूरे एक साल में जो है मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सी दौलत आई है, हमारे पास आई है, उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी, मोहम्मद ओरहान। तो फ्रेंड्स ये है मेरी और रुबास की और हमारी फैमिली की दौलत, मोहम्मद ओरहान। और ये देखें आप मोहम्मद ओरहान को। और यूके आने के बाद मुझे अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत सी नेमत से नवाजा है। और जो है इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला अपना करम रखेगा। और इसी प्यारी सी बेबी के साथ जो है मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी और एक अच्छी सी वीडियो दोबारा लेके आऊँगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने शरीक हयात का ख्याल रखें। जहाँ भी रहें हंसते रहें, फूलों की तरह खिलते रहें। बाय बाय। थैंक यू फॉर लाइकिंग आवर वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल डॉक्टर फातिमा रुबास यूके व्लॉग।